Dhaula Khan, Delhi on 24 November 2024. The auditions of GIRFW Season 4 were successfully started at the High Bay Bar and Lounge ground floor metro station. People from all over the country participated in the audition with great enthusiasm and showed their excellent performance and won the hearts of the judges. All the jury members conducted this event 24 hours a day with great understanding. Organized by Loya Production, this audition had many famous personalities from the fashion and modeling world as judges. SS Fateh, Bollywood actor, Kaima International, model Sachin Singh Rajput, designer, Ammu winner of Hamare Glorious India Top Model, Season 3 was present GIRFW organizers Manish Loya, Komal Singh, official director of Loya Production, House Show Director Mohit Rastogi, Show Director Sagar KKR. This show will be organized on 28 to 29 December. This show provides a big platform to the emerging models of the country. This competition provides a platform to the young talents where they can showcase their talent and confidence. जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा फर्स्ट ऑडिशन है और हमारा शो नेक्स्ट मंथ में 28 एंड 29 को। गाइज आज हमारे दो ऑडिशन हैं, एक ब्यूटी पेजेंट के और एक रनवे के है, जिसमें मैंने जूरी मेंबर्स पे भी वही लोग बैठाए हैं जो इस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल हैं। ठीक है, एक ब्यूटी पेजेंट को डिफाइन करने के लिए एक फैशन डिज़ाइनर है और एक जो रनवे जूरी है जो कि प्रॉपर एक सक्सेसफुल रनवे मॉडल है। गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि कहते हैं ना कि एक सिंपल सी चीज़ है। अभी क्या हो रहा है कि ऑडिशन जूरी में भी किसी को बैठाते, बट मैंने ऐसी चीज़ें नहीं की। रनवे के लिए मैंने प्रोफेशनल रनवे मॉडल को बुलाया जो ब्यूटी पेजेंट का जजमेंट करेंगे। वो ब्यूटी पेजेंट को जजमेंट करते हैं और भी काफ़ी रियलिटी शोज़ को भी करते हैं। और जो फैशन डिज़ाइनर है वो आपको फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों को बताएंगे। और जो हमारे ब्यूटी पेजेंट के वो ब्यूटी पेजेंट से रिलेटेड बच्चों को भी ब्रीफ करेंगे कि ब्यूटी पेजेंट में एक्चुअल आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए होती है, क्या नहीं, आपका हाइट क्राइटेरिया क्या होता है। और रनवे की भी आपकी जो रनवे जूरी है वो आपको डिफाइन करेंगे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती है एक रनवे शो करने के लिए और एक प्रोफेशनल रनवे मॉडल के लिए। तो गाइस हम बात करेंगे पहले SS फतेह जी से, जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, जो कि हमारे ऑडिशन जूरी ब्यूटी पेजेंट के। SS फतेह नाम है मेरा और काफ़ी सारे पेजेंट्स और फैशन कोरियोग्राफी के अंदर मैं काफ़ी टाइम से हूँ और मनीष भाई से काफ़ी टाइम से हमारी मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने आज जो जूरी बुलाए हैं, इंडस्ट्री के लोगों को ही जूरी में बैठाना एक बच्चों को आगे मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ दिखती है कि अगर हमारी लाइन का ही बंदा हमें जज कर रहा है, इट मीन्स कि आगे जाके हम भी इस लेवल पे आ सकते हैं। अदरवाइज लोग कई कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि किसी को भी जूरी में बैठाए तो उसका कोई फायदा नहीं। गलत है, जिसको मॉडलिंग के बारे नहीं पता, जिसको मॉडल के बारे नहीं पता, तो क्या किसी को जज करेगा। इसमें डायरेक्ट एंट्री रहेगी, जो बच्चा पेजेंट का विनर रहेगा और ये कंफर्म है। हाँ, ये कंफर्म है, जो हमारे पेजेंट शो का विनर होगा उसको डायरेक्ट एंट्री हमारे टीवी रियलिटी शो में मिलेगी। कि आज तक ये किसी ने किया होगा, हाँ ये जी, फर्स्ट टाइम होगा मनीष भाई के शो बिल्कुल में। बिल्कुल, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मनीष भाई बिल्कुल सब आपका तरक्की करेंगे। जी जी, इनके साथ हमारी देखो मैं सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा डिज़ाइनर के लिए, तो देखो अगर आप अच्छे आउटफिट्स बना रहे हो तो आप अच्छे मॉडल्स को वेयर कराओ उनको, बिकॉज आपने भी उस ड्रेस में मेहनत की है। अगर आपने उस ड्रेस को बनाया, मेहनत की, तो आप भी चाहोगे कि अच्छा जो मॉडल होगा वो उसे रिप्रेजेंट करे, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट में मॉडल खुद को रिप्रेजेंट करने आता है और रनवे में मॉडल जो है आपका ड्रेस इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यार आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अच्छे मॉडल को वो ड्रेसेस पहनाओ ताकि आपके ड्रेस को वो रिप्रेजेंट करे, आपके ड्रेसेस भी सेल आउट हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लास्ट जूरी हैं कायमा जी, आप उनसे मिलिए। वो एक प्रोफेशनल रनवे मॉडल है जो GICW जैसे शो में वर्क करती है एंड जो इस इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है। Sure. First of all, thank you so much, Manish, especially for like inviting me today in auditions. So I'm excited and मैं ये expect कर रही हूँ कि like new freshers face के लिए for beauty pageants and runway and बाकी तो सब मनीष एंड सचिन जी ने एंड इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल दिया है। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगी एज अ रनवे एक्सपीरियंस मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ रनवे मॉडल मैं आज जैसे कि रनवे कैटेगरी का मैं जज करने वाली हूँ। सो रनवे मॉडल्स का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि हाइट, जैसे कि माई हाइट इज़ 5'11", सो फॉर गर्ल्स कैटेगरी इट शुड बी, if you want to get a good payment or you want to earn money from modeling, like from runway model, as a runway model, so you have to be like at least 5'9" plus as a girl, and as a boy you have to be 5'11" plus. So
तभी आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म में आप एज अ रनवे मॉडल आप पेमेंट आपको अर्न कर सकते हो, एंड प्लस यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो आई वुड सजेस्ट दैट कि जो भी आजकल जैसे कि इन लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि लाइक शॉर्ट हाइटेड क्राइटेरिया जो है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा इफ दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ब्यूटी पैजेंट ऑल्सो, दे कैन गो फॉर कॉमर्शियल शूट्स. Yeah, अभी exactly. जो फ्लिपकार्ट अमेजन है तो उन लोग के लिए ट्राई कर सकते हैं. मैं वही सजेस्ट करूंगी. प्लस जो रनवेज मॉडल्स हैं तो उन लोग को परफेक्टली एक परफेक्ट मॉडल बनना है तो डेफिनेटली उन लोग का फर्स्टली हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए फर्स्ट, एंड सेकेंडली एक तो कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए. दे शुड नो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम लाइक इन द स्टेज, ईच एंड एवरी पीपल. वो ड्रेस को कैसे कैरी करके अपना पोस्चर सही रख के एक पोज दे के कैसे अट्रैक्ट करना है वो जानना चाहिए उन लोग के ऊपर. वही मतलब लाइक आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट लाइक No, no, it's okay. लिटिल नर्वस. मैं बताना चाहूंगा सागर, जैसे कि मैंने आपको बताया एक मॉडल का हाइट क्राइटेरिया होता है. इफ अगर आपको रनवे में अर्न करना है तो इन्होंने अपनी हाइट बताई 5.11. तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गर्ल की 5.7 से स्टार्ट हो जाती है और 5.9 प्लस आपकी चाहिए होती है, जैसे कि आप इंटरनेशनल शो करना चाहो जहां से आपको वर्क करने का पैसा दिया जाएगा. तो GICW जैसे जो कायमा शो करती है वहां से इनको पैसा मिलता है वर्क करने का. बट अभी के टाइम में क्या हो गया कि 5.3 के भी इंच के मॉडल्स अपने आप को खुद को प्रोफेशनल मॉडल से बताते हैं, बट वो एकदम गलत रास्ते पे. वो इस इंडस्ट्री में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं कमा सकते. तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने हाइट क्राइटेरिया में आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप कहाँ से पैसा कमा सकते हो और कहाँ से आपको पैसा लगाना चाहिए. तो आपको अपने प्लेटफॉर्म्स पता होना चाहिए कि आपके लिए अर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है और लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है. मेरा नाम सागर कड़ है. मैं बेसिकली काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में एज एन फैशन कोरियोग्राफर शो डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और काफ़ी जनरेशन देख ली, 5-6 जनरेशन देख ली मैंने मॉडल्स की. मैंने फेमिना मिस से लेके मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड सबके साथ काम करा हुआ. बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हो गई. अभी लेटेस्ट तो मैंने सनी लियोनी बुलाई थी डेली टाइम्स फैशन वीक में, और एक और थी उर्वशी रोटेला. सागर सर ऑफिशियली कोरियोग्राफर और ऑफिशियली डायरेक्टर भी हैं टाइम्स फैशन वीक की. ऑडिशन देखिए, जो मतलब हिडन टैलेंट है हमें उसको निखारना है. और बच्चों को आजकल क्या है ना, मिसगाइड बहुत कर रहे हैं बहुत. और हमारे exactly. मनीष भाई हैं, ही इज गिविंग अ राइट प्लेटफॉर्म टू द न्यू अपकमिंग ब्रीड. मतलब ये जो आजकल के बच्चे जो गुमराह हो जाते हैं, लोग उनको बड़े बड़े सपने दिखा के मिसयूज करते हैं. वो एक एटलीस्ट एक नई ट्रैक, नई राह हमारे मनीष भाई दिखा रहे हैं. ठीक है मनीष भाई, जी जी, ऐसा कुछ है. बिल्कुल. मेरा नाम है सौरभ, मैं हरियाणा से आया हूँ. मैंने ब्यूटी प्रेजेंट कर दिया था. ऑडिशन देना, ऑडिशन की बाकी आपके समझ में आया कि मेरे को ब्यूटी करना चाहिए या फिर रनवे करना चाहिए. और मेरा तो यही है, मैं रनवे करूँगा. माई सेल्फ फ्रॉम यूपी बरेली. आज ऑडिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो सर ने ब्रीफ हमें जो समझाया हर चीज़ को लेके अच्छी बात थी. मतलब कि सोनीपत हरियाणा से है. सही गाइडेंस थी कि एक मॉडल को जो है रनवे साइड जाना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी में फिट होता है और किसको पेजेंट में जाना चाहिए, पेजेंट का फ़ायदा क्या है, और भी फील्ड्स हैं जिसके बारे में एक मॉडल को जो है जानकारी होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिली. हाय, मेरा नाम अमर है और मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था और सीखने के लिए बहुत कुछ था. स्पेशली मनीष सर ने जो भी बारीकियाँ बताई है, गाइड करी है, तो आई थिंक हर मॉडल को पता होना चाहिए वो किसके लिए अप्लाई कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उनकी गाइडेंस से जो ठीक लगेगा वो बेस्ट है. और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. माय नेम इज कौशल रजा, आई एम फ्रॉम झारखंड और दिस इज आल्सो माय फर्स्ट शो. इससे पहले कभी मैंने मॉडलिंग ज्वाइन नहीं करा, ये मैंने पहली बार करा. और जैसा इन्होंने कहा, आई डोंट नो इट्स नेम, बट इन्होंने सही कहा. मनीष भाई ने बहुत कुछ सिखाया हमें और आगे भी वो बहुत कुछ हमें सिखाएंगे अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं. माय नेम इज आई 24 इयर्स ओल्ड है. मैं कौन यहाँ पे आज हमें बहुत कुछ सीखना. फतेह भाई, सर ने बताया काफी कुछ मॉडलिंग के बारे में. कोई बात नहीं. और जो बच्चा इस शो का विनर रहेगा उसकी एंट्री फ्री रहेगी. उसके बाद फ्री हो आप लोग. मैंने रनवे मॉडल के लिए ऑडिशन दिया. मैंने रनवे मॉडल के लिए ऑडिशन दिया. मैं सिर्फ मलयालम एंड आई एम फ्रॉम गाजियाबाद. रनवे मॉडल के लिए. Hi, my name is Anjali and my height is 5'6" and I'm from Delhi. मैं बेसिकली ऑडिशन में दी हूँ, प्रेजेंट के लिए दी हूँ. मैं दिल्ली से आई हूँ.
मेरा नाम पूजा सफरिया। मैंने ऑडिशन ब्यूटी पेजेंट। My name is Mansi. I'm from Delhi and I give audition for pageant and runway business. My name is Anshika and I'm 24 years old and my height is 5'2" and I give an audition for runway. It was Hi, my name is Saloni. I'm 17 years old. I'm from Delhi, Narayana, Bihar, and I applied for beauty pageant. ऑडिशन बहुत अच्छा रहा। मैंने ब्यूटी पेजेंट के लिए ऑडिशन दिया है। तो जैसे मैंने आप सबको बताया था ना कि फेक चीजें के लिए, अंकल जी आप खुद बताओ, आप मुंबई भी रह के आए बच्चे को लेके, कितने रुपए लगे आपके मुंबई में? मेरे 2 लाख रुपए लगे। मुंबई जाने के बाद 2 लाख रुपए मुंबई में गए, और दिल्ली में अंकल आपने जो मेरे को बताया था 6 लाख रुपए आने की बैठा हूँ। दिल्ली में 6 लाख रुपए। एक आइस है, आइस कोई करके कुछ है प्रोडक्शन, ऐसे पता नहीं क्या है, वहां पे 6 लाख रुपए दिए, कुछ नहीं मिला वहां से। ऐसे फंस गया कि कोई मतलब ही नहीं है। बताओ, तो ऐसे अगर ढूंढने के लिए मैं निकलूँ ना, इतने लोग मिलेंगे, इतनी फैमिलीज हैं, कुछ लोग पीछे हो जाते हैं और कुछ लोग अपने बच्चों को ये है कि चलो छोड़ दो बेटा, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। बट कुछ लोग अच्छे डायरेक्शन में जो लोग चले गए ना, उनको देखो बताऊं, आपको अपना माइंडसेट खुद का करना बहुत जरूरी है, नहीं? क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, मैं कहाँ पे कैपेबल हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज याद रख लेना। बिकॉज आपको इंस्टाग्राम पे जब आप 4 फोटो डालोगे ना, तो दुनिया भर के मैसेज आएंगे, आप मेरे साथ वॉक कर लो, मैं आपको प्रोफेशनल मॉडल बना दूंगा। ये सब बहुत नॉर्मल सी चीज है। और आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने भी ये डिजाइनर्स भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजाइनर्स नहीं करते ये काम, डिजाइनर्स भी करते हैं कि आप इतना पे कर दो हम आपको ये वॉक देंगे, आप इतना पे कर दो हम आपको ये वॉक देंगे। क्यों? आप मैम से देखो, मैम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उनको वो चार्ज करती हैं, तो आप खुद वैसे बनो। और लोग कितना भी कह लेते हैं ना कि हम आपको ब्रांड एम्बेसडर वॉक दे देंगे, हम आपको शोज ओपनर दे देंगे, शो स्टॉपर दे देंगे। एंड ऑफ द डे आप जीरो हो जाते हो और फिर आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता अगर आपने गलत किसी का हाथ पकड़ा है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चार्ज नहीं लेता, मैं भी चार्ज लेता हूँ, ऐसा कोई डिजाइनर नहीं है जो चार्ज नहीं लेता, बट मैं चार्ज पे भी करता हूँ। अगर मेरे लिए कोई अच्छी प्रोफेशनल मॉडल, जिससे मुझे ये लगता है कि भाई अगर मेरी 10,000 की ड्रेस है और मुझे ये लगता है कि वो ड्रेस अगर वो मॉडल पहनेगी तो वही वो ड्रेस 1 लाख की हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि मैं उस मॉडल को पे करके और अपनी वो ड्रेस प्रेजेंट करवाऊंगा। बट ये नहीं होना चाहिए कि किसी का गलत फायदा उठा के कि आप इतना पे कर दो और उसके बाद मैं आपको ये वॉक दे दूंगा, वो वॉक दे दूंगा। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत से ऐसे डिजाइनर्स भी हैं, मैं ऐसा नाम नहीं ले सकता क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो बट मैं बिल्कुल कहूंगा इस चीज को कि गलत चीजें हैं, आप कब तक ले लोगे किसी से? एक कपड़ा होता है ना, आप उसको निचोड़ते हो जब तक पानी उसमें रहता है, फिर लास्ट क्या होता है, जब उसका पूरा पानी खत्म हो जाता है वो भी छोड़ देता है आपका साथ। ठीक है, आप ये देखो, जैसे कि मॉडल आज के डिजाइनर आजकल के ये बोलते हैं कि आप इतना मॉडल से पूछते हैं हम इतना पेमेंट लेंगे, वही कायमा डिजाइनर से पूछते हैं हाँ, आप कितना चार्ज करोगे, बिकॉज वो उसकी ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट? तो आज के टाइम में यही चीज है। मैं सिंपली बोलना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें ग्रूमिंग के पार्ट में, वो सारी चीजें हम ग्रूमिंग में आपको ब्रीफ करेंगे कि क्या एजेंसी रियल होती है, कौन फेक है, कौन रियल है, कौन डिजाइनर रियल है, कौन फेक है। तो ये ग्रूमिंग का एक पार्ट होता है सारा कुछ। बाकी जो हमारे ब्यूटी पेजेंट के हमारे जो जज है एसएस फतेह जी, वो आपको अच्छे से ब्रीफ करेंगे और कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे आपके इन फ्यूचर के लिए। ऑडिशन अच्छा रहा है और जैसे कि बच्चों को ब्रीफ किया गया था कि रनवे और प्रेजेंट दोनों में डिफरेंस होता है, उन लोगों ने इनमें समझा भी बच्चों ने ये चीज़ें समझने के बाद ही अप्लाई किया है और अच्छा भी लगा। अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो थोड़ा मैं भी ब्रीफ करूंगा। वैसे मनीष जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ कर दिया बच्चों को। कुछ 2-4 क्वेश्चंस हैं जो मैं बच्चों से क्लियर करूंगा, क्योंकि पेजेंट में आना है, मॉडल बनना है, क्यों बनना है, छोटे 2-4 क्वेश्चंस हैं वो हाँ। ऑडिशंस में हमने देखे बच्चों की एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है कि बच्चों को हमें ब्रीफ नहीं करना पड़ा कि आप एजेंट में जाओ या रनवे में जाओ। कुछ एक आधी हैं जिन्हें थोड़ा सा मिसगाइड है, बाकी सब बच्चों को अपने आप ही पता चल गया कि वो किस चीज़ के लिए बने हैं और उन्हें किस में जाना चाहिए, क्या फ्यूचर है। तो मैं यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट ऑल दी मॉडल्स। एंड बहुत ये कोई वो वाली बात नहीं होती कि हम पेजेंट कर रहे हैं या रनवे कर रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपनी कैपेबिलिटी दिखानी होती है, जो आपके अंदर जो खूबी है उसको प्रेजेंट करो आप जज के सामने, तो उसके बाद ही आपको आगे के लिंक्स मिलेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द मॉडल्स।